हम लोगों में जागरूकता लाने के लिए मार्च कर रहे हैं कि LGBTQIA क्या चीज़ है ना, क्यों हमारे राइट्स, हमारे रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें जो ये सोसाइटी हैं वो बहुत चीज़ें दबा के रखती हैं, बट अब 2023 आ चुका है। मुझे लगता है कि अब वो दबी हुई चीज़ों को बाहर लाने का समय आ चुका है और हमें इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। बहुत सारी जानें जाती हैं, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है लोगों की। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा है कि आज हज़ारों के आप देख रहे होंगे कितने लोग आए हैं, शायद इनके अब यहाँ पर इतने सारे के माँ बाप भी आए हैं। तो एक चीज़ें बदलाव जो आ रहे हैं, लोगों में बातें जो करना स्टार्ट हुई हैं, तो हम लोगों में सिर्फ जागरूकता लाना चाहते हैं कि क्या LGBTQI है ना, और ये क्यों लोगों को इसके बारे में अवेयर होना क्यों ज़रूरी है। तो आई गेस बदलाव के लिए ही हम कि क्यों कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए इन चीज़ों के बारे में बातें करना। और इसमें कुछ शर्म की बात नहीं है ना। जैसे आप एक स्ट्रेट बंदा है ना, और हमें यहाँ पर हम अभी आप देख रहे होंगे सब कितने खुश हैं। ये एक दिन की खुशी है। मैं चाहूँगी कि ये 365 डेज़ की खुशियाँ हों, जहाँ पर हमें एक दिन रोड पे ना आना पड़े, है ना। और हमें हर रोज़ ऐसे आपको खुश होते हुए, अब मेरे जैसे हम ट्रांसजेंडर वुमेन, है ना, आपने सिर्फ लोगों या तो रोडों पे उनको सेक्स वर्क करते देखा होगा या फिर उनको भीख मांगते देखे होना पड़ेगा। तो एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़, एक उनको बेटर प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें उनको मजबूरन वो काम ना करना पड़े। तो अब हम जब यहाँ पर इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बदलाव जो वाली चीज़ है कि हम भी वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं जो यहाँ पर एक समान आदमी, एक स्ट्रेट बंदा, एक सिसजेंडर हेटेरोसेक्सुअल बंदा या बंदी डिज़र्व करती है, वही सेम चीज़ें हम डिज़र्व करते हैं। तो इस चक्कर में अपने इस भारत देश के समाज के जो ठेकेदार हैं, मैं उन लोगों से पहले बात करना चाहूँगा। जो ठेकेदार हैं बैठे हुए, जो लेबल देते हैं कि हाँ इनका बच्चा ऐसा है, इनका बच्चा वैसा है, लड़की जैसा है, हिजड़ा है, मौगा है, छक्का है, मैं उन समाज के ठेकेदारों से बात करना चाहूँगा कि आपको किसने हक ये दे दिया है कि आप किसी को लेबल दो। फर्स्ट, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू पुट लेबल एन एनी वन। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने काम पे ध्यान दें, अपने घर पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि दूसरों के बच्चों को या दूसरे के किसी भी घर में झांक ताक करें। तो मैं यही समाज से दरख्वास्त करूँगा और मैं सरकार से ये उम्मीद करता हूँ कि वो हमारा सेम सेक्स मैरिज और एडॉप्शन को लेके कुछ प्रक्रिया बढ़ाएँ, बातचीत करें, बिकॉज वी नीड दैट एंड वी नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। सो थैंक्स सो मच। इंडियन स्टार बॉय। लेकर आएंगे, अरे नहीं मिली है ये प्यारी प्यारी, अरे मैं भी मांगू, अरे तुम भी मांगो, अरे लेकर आएंगे इस भेदभाव से, इस डिस्क्रिमिनेशन से, इस ट्रांसफोबिया से, अरे लेकर आएंगे, अरे नहीं मिली है, अरे हमें चाहिए इस भेदभाव से। सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब बात ये है कि चीज़ों को हम जैसे इंडिया है, ये डेवलपिंग नेशन है, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में कभी भी हमें चीज़ों के बारे में पढ़ाया नहीं गया, है ना। जहाँ पर उनको सेक्स वर्ड सुनते वहाँ उनको उन चीज़ों को हटा दी जाती थी, है ना। तो सेक्सुअलिटीज़ के बारे में और ओरिएंटेशंस के बारे में बात करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है ऐसे प्राइड इवेंट्स जब ज़्यादा होंगे तो अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वो ज़्यादा एक्सेप्टिंग होंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आपको लगता है कि जैसे स्कूल्स में भी पढ़ाया जाना चाहिए, कॉलेजेस में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि उनके कैरिकुलम में बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जिससे बच्चों को जो बाद में दिक्कतें आती हैं, है ना, उनको उनके माँ बाप को जो इतनी दिक्कतें आती है बाद में, उनको समझने में बहुत टाइम लग जाता है ना। तो उससे बच्चे की और उनके माँ बाप के बीच का जो रिलेशन है और उनकी जो मेंटल हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल में, एजुकेशन प्रोग्राम में, कॉलेज में, उनके कैरिकुलम में ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, जहाँ पर उनको सेक्स नॉलेज के बारे में, जहाँ पर उनको सेक्सुअलिटीज़ के बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ाया जाए। तो मैं चाहूँगी कुछ ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेके आए। मैं चाहूँगी ऐसे इनिशिएटिव बहुत सारे NGOs आगे बढ़ें इन चीज़ों को लेके कि हम आज एक दिन खुश हैं, शायद हम पूरे साल खुश रहें। फिर अगर आप लोग कवर होना चाहते हैं प्लीज पीछे आइए ना करके। बलून आज आगे लाइए जरा, जो लोग बलून पकड़े वो आगे स्टेज की तरफ आए, बलून वाले स्टेज पे आए।
ये मेरी मम्मी है और इनकी ये पहली प्राइड है और हमारी एक ही डिमांड है कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जो सभी को लोगों को मिलते हैं वही राइट्स हमें मिलने चाहिए। शादी का राइट मिलना चाहिए और अपने पार्टनर के साथ खुल के जीने का राइट मिलना चाहिए। वजह सिर्फ यही है, लोगों को झिझक है थोड़ी, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में। लोग इस बारे में बातें करेंगे तभी ये चीज़ नॉर्मल होगी, सबके लिए कॉमन होगी बात करने में। घर घर में सब इसकी बात करेंगे तभी ये चीज़ हमारे लिए आम जनता के लिए आसान रहेगी समझने में। यह जो पुरानी गली सड़ी व्यवस्था है वो भी एक रीजन है। सही बात है, भारतीय संस्कृति हमेशा इसको अपनाती आई है, पर अंग्रेज़ों के कारण हम इसके बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सभी को इक्वल राइट्स मिले और सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें वो जैसे भी हैं। सोसाइटी में क्या ही बोलूँ, सोसाइटी तो एक हमारे लिए क्या एक वो बन गई है इल्ज़ाम, मतलब कि ईयरिंग्स पहना होता है, लड़की ईयरिंग्स पहनता है, नेल पॉलिश लगाओ, लड़की ईयरिंग्स पहन। अरे यार आपको क्या तकलीफ़ है, हम नेल पॉलिश लगाएं, साड़ी पहने, लहंगा पहने, जैसे मन वैसे घूमे फिरे। व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ यू? सो आई जस्ट वांट कि सोसाइटी से मैं यही चाहूँगा कि प्लीज़ लेट अस लिव, हमें जीने दे जैसे हम जी रहे हैं, हम खुश हैं और आप भी खुश रहे, बस मैं यही उम्मीद करूँगा। लोग गे राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। एक्चुअली जो गे मैरिज है उनको भी एक लिबर्टी मिले ताकि आगे जाके जो है दो लड़के आपस में शादी कर सकें है। बट चीज़ों को चेंज होने में थोड़ा तो टाइम लगता है ना। सो आई वांट कि चीज़ें और बेहतर हो और अच्छी हो। सोसाइटी क्यों नहीं चेंज कर रहा है, चीज़ को क्यों नहीं अपना रहा? देखो सबकी अपनी चॉइसेस होती है, ठीक है। अगर कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है, तो फ्यू पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी कम्युनिटी जो है वो स्पॉइल हो रही है। वो शायद इसी रीजंस की वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ की हमें रिहायती नहीं दे रहा है कि जो बेसिक राइट्स हैं वो राइट्स हमें मिलने चाहिए। आपको नहीं लगता जो राइट्स हैं उसमें एक राइट्स आपके लिए रिजर्वेशन का भी होना चाहिए? हाँ ऐसा होना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आगे हमारी डिमांड है कि रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे लिए, ताकि हर फील्ड में आपको इस जगह मिले। हाँ राइट, वो तो ऑब्वियसली वो तो हर कोई चाहेगा ना। लेकिन ये एक बड़ी समस्या बन रही है सोसाइटी, समाज के लिए। कोई नहीं, देखो अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। देखो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है ना, कहते हैं ना अच्छी चीज़ों को पाने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो आप जाएगा। जैसे जाते हैं सोसाइटी तो उनका बिहेवियर जो होता है वो कैसा होता है? सोसाइटी का देखो किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा भी होता है। हम सबको जज नहीं कर सकते, बिकॉज पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर इंसान बराबर नहीं होता। अगर पुरानी व्यवस्था की बात करें तो अगर आप कामसूत्रा भी उठा के देखेंगे तो कामसूत्रा में भी इसका जिक्र है। अगर आप खजुराहो मंदिर पे फोकस करेंगे तो खजुराहो मंदिर पर भी इसका फोकस है। बट शायद हो सकता है कि सोसाइटी वालों की नज़र में कुछ चीज़ें गलत हैं, शायद गलत चीज़ों की वजह से वो सही चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे सोसाइटी को? सोसाइटी को मेरा यही संदेश है कि प्लीज़ आप हमें एक्सेप्ट करें, बहुत ज़रूरी है एक्सेप्शंस के लिए, बिकॉज जब तक आप हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम शायद खुल के नहीं जी सकते जैसे हम जीना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि ठीक है जो लोग हैं वो है, लेकिन जो लोग अपने जेंडर चेंज कर रहे हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। देखो अगर जेंडर कोई चेंज भी करा रहा है तो हर इंसान को हक है ना अपनी ज़िंदगी जीने का, ठीक है। तो फिर मैं भी उसी प्रोसेसिंग में हूँ। अगर कोई इंसान अगर गलत शरीर में पैदा हुआ है, देखो गलत शरीर में पैदा होना उसका दोष नहीं था, बट अगर वो गलत शरीर में मर जाता है तो वो उसका दोष होगा। ये चीज़ है।